आज आपने नामांकन किया है, कितने सेट में नामांकन किया है, क्या बताएंगे? 2 सेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र की जो प्राइमरी जांच होती है वो हो गई, सारे पेपर पूरे थे, हमको रसीद दे दी गई। नुसरत अंसारी मेरी बेटी ने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन दाखिल किया है। और अगर किसी वजह से मेरिट जो फॉर्म दाखिल हुए हैं उसमें कोई दिक्कत महसूस हुई तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को सिंबल ट्रांसफर हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी ने एक सेट में अपना निर्दल कैंडिडेट का भी पर्चा 10 नए प्रस्तावकों की ओर से दाखिल हुआ है और उसका वेरिफिकेशन भी हुआ है। अब आप पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? सांसद जी, आज सुनवाई भी थी और ऐसे में अगली डेट को क्या लगता है? नहीं, सुनवाई हो गई और मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि हम लोग अपनी बहस कर चुके हैं। सरकार के पक्ष को बहस करनी थी और कोर्ट ने इसमें 20 तारीख लगा दी है उनको बहस के लिए। सर, अगर हम बात करें तो अगर पूर्वांचल के पूरे सीट की बात की जाए, गाजीपुर समेत तमाम, तो क्या देखते हैं सर? आपने आज नामांकन किया और गाजीपुर भाई, एक पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे देश के पैमाने पर मोदी की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। आज चौथे राउंड का चुनाव हो रहा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, जो पिछली 19 के चुनाव में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार उनका बुरा हाल है। उन्नाव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। सीतापुर की सीट पर, लखीमपुर खीरी की सीट पर, एटावा की सीट पर, कन्नौज की सीट पर लाखों वोट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं और अभी शाम तक वोट पड़ना है। तो हवा तो निकल गई। जो 13 में 13 थी, 13 में आधी सीट भी मिलना मुश्किल है। तो अब ये तो निश्चित हो चुका है कि केंद्र से मोदी सरकार का पतन निश्चित है और केंद्र में अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बननी है। हम आपसे, आपके माध्यम से देश की जनता से कहेंगे कि जहां अभी वोट पड़ना बाकी है, वह लोग लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर हाल में अपना काम धंधा छोड़ के कहीं बाहर हैं तो अपने घर जा कर के अपने मत का प्रयोग करें। अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी ओर से जो सहयोग हो सकता है वो करने की कोशिश करें। बनारस और मछली शहर की क्या स्थितियां रहेगी? अब बनारस में तो अभी गंगा पुत्र का 10 वर्ष पूरा हो चुका है। अब देखिए, एक गंगा पुत्र भीष्म थे जो इच्छामृत का वरदान था। मोदी जी को चूंकि अंतिम चरण में चुनाव है और जिस तरह से तेजी से हालत खराब होती जा रही है, तो जब कोई बुलंदी से गिरने लगता है तो थोड़ी देर तक गिरने की रफ्तार उसकी सामान्य जैसी होती है। जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है, गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती है। क्या लगता है आने वाले? ये गुरुत्वाकर्षण का, ये प्रकृति का सिस्टम है। तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तेजी से गिरते जा रहे हैं और बनारस और गाजीपुर में चुनाव अंतिम चरण में होना है। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। बनारस भी मोदी हार जाए, ऐसी भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। इसके लिए तैयार रहिए।